आपके हमारे इंटरव्यूज कई बार पहले भी हुए थे अक्टूबर नवंबर के आसपास, जब ये बिहार चुनाव आने वाले थे, तब भी मैंने आपको कई बार इस बात के लिए बारे में हो रहा है कि ये चुनाव नीतीश जी का आखिरी चुनाव होगा, इस चुनाव के बाद नीतीश जी को निपटा दिया जाएगा। आप मेरे पुराने वीडियोज उठा के देखना, उसमें आपको यही मेरा कथन मिलेगा। और वो चीज़ें आप देख लीजिए 3 महीने में साबित होती नजर आ रही है। बीजेपी वो ही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब में, उनको देखिए अपने साथ मिलाया था, आज उनका आता पता नहीं है। महबूबा मुफ्ती को मिलाया था अपने साथ, उनका आता पता नहीं है। शिरोमणि अकाली दल को अपने साथ मिलाया था, उनका आता पता नहीं है। आज ये देख लीजिए नीतीश जी को, इनको भी किनारे कर दिया। अगला नंबर नायडू जी का है। वो लोग ये सोचते हैं अरे वही वाली बात क्या, अरे मेरा नंबर आएगा नहीं, मेरा नंबर, लेकिन जो बीजेपी के साथ पींगे बढ़ाएगा उसका नंबर जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। मजे हुए नेता है, उनको इतना जल्दी कैसे कर दिया? देखिए, जब नेतृत्व तो है ना, पूरी तरफ से चारों तरफ से प्रेशर डाल के जब पैदा करा जाता है। आज वो कहीं से गले उतरने वाली बात है कि मैं राज्यसभा में जाना चाहता था, मेरी इच्छा थी कि मैं दोनों सदनों का बनूं और मैं राज्यसभा भी जाऊं, इसलिए मैं राज्यसभा जा रहा हूं। अरे राज्यसभा जाना था तो आपने किसी और को, जब पहले आपने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया था तब चले जाते राज्यसभा, तब क्या दिक्कत थी आपको, लेकिन नहीं जाना था। अब जब आपके पास नीतीश कुमार के कि मैं आखिरी समय पे राज्यसभा जाऊंगी, उनकी ख्वाहिश थी, लोग कह रहे हैं। उन्हें पता चल गया मेरा आखिरी समय आ रहा है। अजीब सी बात है। आज की डेट में भारत में हर व्यक्ति कम से कम एक जानता है कि भाई मुझे मेरा आखिरी समय नहीं आने वाला। 80 साल का व्यक्ति भी सोचता है कि मैं तो अभी 10-15 साल और जीऊंगा। 90 साल का व्यक्ति भी सोचता है मैं सेंचुरी मारूंगा, और उन्हें लग रहा है कि मेरा आखिरी समय आ गया। तो कहीं ना कहीं तो कुछ लोचा है साहब, इसका मतलब कुछ तो पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है कि आखिरी समय पर और राज्यसभा क्या कोई इतनी बड़ी चीज़ हो गई। एक प्रदेश के 20 साल तक वो मुख्यमंत्री पद में रहते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद कहते हैं राज्यसभा एक ऐसी मलाई है जिसे मैंने अभी तक नहीं खाया, मैं चाहूँ और मैं खाऊंगा। अरे भाई क्या बात है, कोई सेंस है, कोई समझने वाली चीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहे थे कि 20 से 30 नीतीश, लेकिन अब क्या होगा बिहार का हाल? देखिए, जो बीजेपी की बातों पे यकीन करता है, मैं तो उसकी अकलमंदी समझता नहीं किसी भी किस्म से। बीजेपी, आरएसएस, जनसंघ, ये इनके बारे में तो शुरू से हमारे उन्होंने पटेल साहब ने कहा था, अगर ये आरएसएस और बीजेपी तो खैर तब नहीं थी, आरएसएस वाले या जनसंघ वाले अगर कहें कि हम पूरब में जा रहे हैं तो पूरब छोड़ के बाकी तीनों दिशाओं में इनको ढूंढना चाहिए। इनकी कथनी करनी में आपको हमेशा फर्क न जाएगा। 20 से 30 नीतीश हो गया फेल, यही मसला। आप दिल्ली सरकार की बात कर लीजिए। इसी बात से मुझे एक और याद आया, पिछले साल मोदी जी ने घोषणा करी थी, मैं इस बात को बीच में जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, 8 मार्च को, आने वाली 8 मार्च को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। कल 8 मार्च है, आगे किसी के एक साल में 2500 रुपये। तो इनकी कथनी करनी में कहीं कोई वो नहीं होता, समानता नहीं होती। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। टोटल लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं और जनता भी इनके मूर्खवादों में आ जाती है और उसके बाद इन्हें वोट दे देती है, और जहाँ वोट नहीं देती वहाँ ही वोट चोरी से काम चला लेते हैं। तो उनका जो जेडीयू का जो कार्यकर्ता है बहुत गुस्से में है, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार सामने क्यों नहीं आ रहे? जेडीयू का कार्यकर्ता गुस्से में होता रहे, किसको फर्क पड़ने वाला है? 10, 20, 50 कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी दिखानी है, उसके बाद उनकी नाराजगी को वेटेज नहीं देनी है, खत्म हो जाएगा वो मामला उनका। 2 दिन नाराजगी दिखाएंगे, 4 दिन दिखाएंगे, 10 दिन दिखाएंगे, 11वें दिन आके उनका मामला खत्म है। उसके बाद नीतीश जी आके कोई भावपूर्ण अपना वो दे देंगे भाषण, अरे मैं ऐसा था, मैं वैसा था, कहीं ना कहीं उनको भाव विहल कर देंगे। कार्यकर्ता बेचारे पहले भी दरी बिछा रहे थे, अब भी दरी बिछाएंगे। उनकी अगर बात चलती होती, उनकी अगर सुनवाई हुआ करती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नीतीश कुमार ऐसा मजे हुए नेता था कि हर वक्त तो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार की कोई दबे हुए नस पकड़ लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, बिना दबी हुई नस हो गई ये ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती। वहाँ पे लगातार एक तो उनके बेटे के मामले में काफ़ी सारी सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, दबे चुभे जबान में काम चल रही है कि उनका बेटा कई मामलों में वांछित है। और नीतीश जी के ऊपर भी पुराना 2017 का एक मर्डर का मुकदमा था जो दोबारा खुला था 2017 में, जो कि पहले एक बार बंद हो चुका था, अब वो फिर से खुला हुआ है। हालांकि वो भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ कि जिस दिन वो मामला उल्टा उसी दिन वो बस्ता खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो सब देख रहे हैं। क्या हाईजैक हो गया नीतीश कुमार पूरी तरह? क्या हो गया नीतीश कुमार? हाईजैक कौन हाईजैक किया है? कौन करेगा? गुजरात लॉबी, गुजरात लॉबी। मुख्यमंत्री को हाईजैक कौन कर सकता है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। अब वो ना इधर के रहे ना उधर के, समर्थन वापस ले नहीं सकते और किसी दूसरे के समर्थन से सरकार नहीं बना सकते। अगर वो अपना उनका अंक गणित देखें विधानसभा का तो भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। अगर वो बीजेपी से पल्ला झाड़ते हैं तो भी सरकार नहीं बनती उनकी। तेजस्वी को मिलाते हैं तो उनके अंक कम रह जाते हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे मौके पर ला के छोड़ा है कि ना वो इधर के, ना वो इधर के, ना वो ऊपर के, ना वो पीछे के, ना वो आगे के। क्या सिंधियाकरण हो गया है उनका भी? बिल्कुल सही बात आपने कही है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात हुई है। कह रहे सिंधियाकरण तो खैर जो भी है, कम से कम उन्हें केंद्र में बैठा तो दिया, लेकिन इनकी जो हालत है वो तो मुझे इससे भी बदतर नजर आ रही है। कैसे कटेगा बुढ़ापा, कैसे वो लोगों को जवाब शक्ल दिखाएंगे अपनी, क्या वो लोगों के सामने मुंह लेके जाएंगे कि हालत जो उनकी ख़राब हुई है आज बहुत ही शोचनीय है। और ये आने वाले उसके लिए नायडू साहब के लिए शुरुआत से सुगबुगाहट है। देख लीजिए नायडू साहब, आपका भी ये अंजाम होने वाला है। अब वहाँ पे जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, नीतीश जी को हटा के उनको सम्राट चौधरी है उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, और नायडू जी को हटा के उसके बाद वहाँ पे पवन कल्याण है जो इनको दूसरे दर्जे का नेता बनाया जा रहा है, उन्हें आगे करा जाएगा।